और इसी बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान रेमल पर बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल का खतरा। रेमल के अलर्ट के बीच कोलकाता में बारिश हो रही है और आपको बता दें कि कुछ घंटों में बंगाल की खाड़ी से टकराएगा रेमल। रेमल की चेतावनी के बीच उड़ानें निलंबित की गई हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाइट जो है वो सस्पेंड की गई है। 24 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद किया गया है। तो तटीय इलाकों में रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल का खतरा जो है वो फिलहाल बढ़ रहा है। रेमल के अलर्ट के बीच कोलकाता में बारिश हो रही है। कुछ घंटों में बंगाल की खाड़ी से टकराएगा तूफान। रेमल की चेतावनी के बीच उड़ानें भी निलंबित कर दी गई हैं, सस्पेंड की गई हैं उड़ानें भी। ऐसे में देखना होगा कितना असर जो है वो पश्चिम बंगाल पर रेमल तूफान का पड़ेगा। लगभग रात का वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त ये तट से टकराएगा। 11 से लेकर 1 बजे तक का समय है। आईएमडी के मुताबिक इस साल उत्तर हिंद महासागर तट से टकराने वाला ये पहला चक्रवात होगा। ऐसे में बड़े नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो इस चक्रवाती तूफान की वजह से कई तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो रेमल की चेतावनी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। पश्चिम बंगाल में रेमल के अलर्ट के बीच कोलकाता में बारिश हो रही है। रेमल की चेतावनी के बीच उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, क्या जानकारी है रेमल को लेकर? मौसम विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी दी गई है और साथ ही कोलकाता को लेकर जो खबर आ रही है बारिश वहां पर शुरू हो गई है? देखिए, जैसे कि मौसम भवन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो चक्रवात तूफान रेमल आज रात 11 बजे से लेकर रात 1 बजे के अंदर उनका लैंडफॉल होगा। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है, इनका जो लैंडफॉल हो सकता है पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का पेचूपाड़ा। ये जो दो जगह है, उस दो जगह के बीच में इनका लैंडफॉल होगा। मगर उसका जो लैंडफॉल का प्रक्रिया वो चालू होगा शाम के समय से ही। उसके ठीक टाइम में दक्षिण 24 परगना का सुंदरबन एरिया, बॉकखाली, ये सब जो मौसमी आइलैंड इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। और उसके साथ साथ ही पूर्व मेदिनीपुर का दीघा, ताजपुर, मंदारमनी, ये सब जगह में सबसे ज्यादा इफेक्ट लेके आएगा ये चक्रवात तूफान रेमल। उसके पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अभी का जो सिचुएशन। दीघा में हम लोग अभी मौजूद है। दीघा का जो सिचुएशन वो सुबह से ही बारिश हो रहा है, बारिश चालू हो चुका है। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा था कि बारिश सुबह से ही चालू होगा, उसके साथ तेज हवाएं चलेगा। और इसके साथ साथ ही प्रशासन की तरफ से जो तैयारी मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि पुलिस ऑफिशियल्स इधर मौजूद है। पुलिस की तरफ से जो भी माइकिंग किया जा रहा है, जो भी टूरिस्ट इधर है, टूरिस्ट को हटाना पुलिस के पास अभी सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। सर, ये जो टूरिस्ट तो इधर मौजूद है, तो टूरिस्ट को हटाना क्या आप लोगों के लिए एक চ্যালেঞ্জ है? না, যেহেতু ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে, ঝড় আসতে পারে, সমুদ্র উত্তাল আছে, সেই জন্য আমরা সবাইকে সতর্ক করছি যাতে করে সমস্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা থেকে ছেড়ে দূরে সরে যায়। হ্যাঁ, সমুদ্র যেহেতু উত্তাল আছে, যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে, সেই জন্য। फिर भी तो दिखा जा रहा है बहुत सारे टूरिस्ट इधर है, तो बार से आप लोगों का पेट्रोलिंग चल रहा है, क्या क्या चल रहा है? आप लोगों का प्रस्तुति कैसा है? आप लोगों का कैसा प्रिपरेशन है? না, আমাদের একটাই অনুরোধ যে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা যেন সবাই এখন ছেড়ে দেয়, যেহেতু সমুদ্র উত্তাল আছে। एकदम सी बीच एरिया से सब लोग चले जाए। मगर बहुत सारे लोग भी इधर मौजूद है, बहुत सारे टूरिस्ट भी इधर मौजूद है। इन लोगों से भी जरा बात करिए। दादा, आप लोग तो इधर घूमने के लिए आए हैं, तो कल आज रेमल हिट करने वाला है, तो आप लोगों को डर लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा डर भी लग रहा है, डर का भी माहौल है क्योंकि कल हम लोग आए थे एंजॉय करने वास्ते यहाँ, बट डर लग रहा है इसलिए घर लौट रहे हैं हम लोग। मगर पुलिस की तरफ से तो आप लोगों को हटाया जा रहा है। हम लोग को पुलिस की तरफ से पूरा दिया गया है, मतलब यहाँ के जो पुलिस है, इसलिए हम लोग घर लौट रहे हैं। अब हम लोग आए हैं बिहार से, बहुत दूर से आए हैं, बट अब अलर्ट है यहाँ। वहाँ सुनिए, यहाँ की हमारी प्रशासन, यहाँ की हमारी जो पुलिस है, यहाँ की तरफ से हम लोग का बहुत ही सपोर्ट और हम लोग की बहुत ही इंटरेक्शन मिला हुआ है।
या हम लोग को जो भी वगैरह तूफान वगैरह या जो भी आता है हम लोग की तरफ से, हम लोग सभी की तरफ से, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। तो हम लोग जस्ट एक मतलब वन डे पहले हम लोग आए हुए थे यहाँ पे, सॉरी दीघा को हटा दिया जा रहा था। एकदम ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त किया जा रहा है पूरा चीज को लेकर, क्योंकि ये जो जगह दीघा मंदारमनी ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट है और इसी वजह से टूरिस्ट को हटाना सबसे बड़ा चैलेंज अभी है प्रशासन के लिए, क्योंकि जब चक्रवात तूफान टकराएगा उसी टाइम में विंड स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटे में विंड स्पीड रह सकता है और उसके साथ साथ ही तेज बारिश हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। 2 दिन लगातार रविवार को और सोमवार ये 2 दिन लगातार चक्रवात तूफान रेमल का जो इफेक्ट दिखने को मिलेगा और आज शाम के बाद से ही जो तूफान खुद का रूप दिखाना चालू करेगा, ऐसा आईएमडी का कहना है। ठीक है, आप रैनिक आपके पास हम आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, लेकिन इस पर एक रिपोर्ट है, अब हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है रेमल को लेकर। क्या कुछ चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, सबसे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। सावधान, आ रहा है रेमल तूफान। 6 राज्यों में रेमल के असर की आशंका। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक अलर्ट। तटीय इलाकों में रेस्क्यू टीमें तैनात। आज पश्चिम बंगाल से जब रेमल तूफान टकराएगा तब हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। तूफान का असर पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर तक रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन प्रदेशों के तटीय इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्तर की ओर लगातार बढ़ रहा है, जो आज रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में इन जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। तूफान के तटीय इलाकों से टकराने से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लिहाजा मछुआरों को चेतावनी जारी की गई है कि वो 27 मई तक बंगाल की खाड़ी में न जाएं। रेमल को लेकर महा अलर्ट। राहत बचाव के लिए 9 टीमों की तैनाती। दक्षिण उत्तरी 24 परगना जिले के लिए अलर्ट जारी। अगले 2 दिन तक कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानों पर भी रोक। जो साइक्लोन हिट करने वाला है वो साइक्लोन 26 तारीख का मिडनाइट में बांग्लादेश और उसका जो एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट करने का चांस है, मतलब मोस्ट लाइकली हिट करने का चांस है बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपुपारा। सागर आइलैंड ऑफ आवर कंट्री वेस्ट बंगाल एंड खेपुपारा बांग्लादेश मिडनाइट में, and it will pass it will cross the coast as a severe cyclonic storm जब ये करेंगे। और साइक्लोन जब बनेगा, साइक्लोन बनने का बाद उनको नाम होगा रेमल। रेमल प्रोनाउंसिएशन होगा रेमल, उसका स्पेलिंग है REMAL रेमल। ये नाम एक्चुअली ओमान ने दिया है। तो इतना दिन हम लोग नहीं बोल पाए बिकॉज एक साइक्लोन इज जस्ट लाइक एक बच्चा का जन्म का माफी। हम लोग जानता है बच्चे जन्मेंगे, बच्चे का जन्म होगा, लेकिन जब तक ना वो बच्चा जन्म होता है उसको तो नाम हम लोग नहीं दे पाएंगे ना। तो लाइक दैट when the cyclone will form, then it will be named as Remal, and this name is given by the country Oman. आईएमडी के मुताबिक इस साल उत्तर हिंद महासागर तट से टकराने वाला ये पहला चक्रवात होगा। ऐसे में बड़े नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो इस चक्रवाती तूफान की वजह से कई तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चक्रवात रेमल को लेकर तटीय इलाकों में अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। 6 राज्यों के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बंगाल के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात रेमल को लेकर तटीय इलाकों में अलर्ट है। रैनिक हमारे साथ बने हुए। रैनिक, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? साथ ही मछुआरों को लेकर भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो समुद्र में ना जाएं। और क्या लग रहा है इस रेमल तूफान का, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे का समय आप बता रहे हैं जिस वक्त ये टकराएगा पश्चिम बंगाल के तट से, ऐसे में इसका असर कल कब तक रहेगा? एकदम देखिए, जैसे कि आईएमडी की तरफ से 3 जगह में रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक तो दक्षिण 24 परगना का एरिया और उसके साथ पूर्व मेदिनीपुर, इस जगह में हम लोग खड़े हैं। ये जगह में रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके साथ पश्चिम मेदिनीपुर में भी रेड अलर्ट जारी है। और उसके साथ साथ ही ऑरेंज अलर्ट किया गया है कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना के जैसे ये 3 जिला में, कुल मिलाकर 6 जिला को रेड और ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। क्योंकि आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो चक्रवात तूफान, ये जो आज शाम से इनका मूवमेंट जो है वो मूवमेंट चालू हो जाएगा और दोपहर तक इनका जो पूरा फॉर्मेशन सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो तैयार होने वाला है, वो साइक्लोनिक स्टॉर्म का मूवमेंट वो शाम तक चालू हो जाएगा। रात 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक इनका जो लैंडफॉल का प्रक्रिया है, ये लैंडफॉल का प्रक्रिया चलेगा। करीब 12 बजे तक इनका जो तूफानी हलचल, ये तूफानी हलचल दिखाते रहेगा ये रेमल। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज शाम के बाद यानी 7 बजे के बाद 7 बजे से 10 बजे तक आज करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हवा का तेज रफ्तार चल सकता है। और उसके बाद रेमल जब लैंडफॉल करना चालू होगा उसी टाइम में हवा का रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और उसके पहले जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा गया था कि इसी टाइम में आज सुबह से ही रेमल का जो इफेक्ट, वो इफेक्ट दिखने को मिलेगा। वही इफेक्ट अभी दिख रहा है जो कोस्टल साइड है, पश्चिम बंगाल का जो कोस्टल साइड है उस साइड में। पूर्व मेदिनीपुर का जो दीघा, इस दीघा में आज सुबह से ही जो तूफानी हलचल वो दिखाई दे रहा है। सुबह से बारिश हो रहा है, तेज हवा चल रहा है और उसके साथ साथ ही जो लहरें, बड़े बड़े लहरें टकरा रहा है। और इसी वजह से प्रशासन अभी सतर्क है कि कोई भी टूरिस्ट अंदर ना जाए। जैसे कि आप बोल रहे थे कि जो भी मछुआरे हैं उनको मना कर दिया गया है कि बुधवार तक कोई भी पानी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आईएमडी का जो रिपोर्ट कह रहा है कि ये पूरा रेमल का इफेक्ट कल तक चलेगा, मगर जो डीप डिप्रेशन वो बुधवार तक जारी रहेगा। डीप डिप्रेशन के वजह से बहुत सारे जगह में बारिश हो सकता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड में भी इनका जो डीप डिप्रेशन का इफेक्ट आ सकता है। यानी बे ऑफ बंगाल में जिस तरीके का चक्रवात तूफान तैयार हुआ है रेमल, ये ओमान का दिया हुआ नाम है रेमल। ये रेमल का जो इफेक्ट, वो इफेक्ट लगातार 3 दिन से चलेगा। और ये रेमल को लेकर आईएमडी की तरफ से सतर्क भी किया गया है, क्योंकि ये रेमल का जो इफेक्ट, ये इफेक्ट बहुत भयानक होने वाला है। क्योंकि 135 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में रेमल टकराने वाला है सुंदरबन और अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि जिस वक्त टकराएगा ये तूफान बंगाल के तट से, आप कह रहे हैं कि 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और अभी भी जो तस्वीरें आपके जरिए हम देख पा रहे हैं, पेड़ तेजी के साथ हिल रहे हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति है? और साथ ही अगर हम निचले इलाकों की बात करें, जल भराव अगर वहां पर होता है तो उसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? एकदम ही देखिए, जैसे मेरा इधर का जो स्थिति है वो आज सुबह से ही बारिश हो रहा है और उसके साथ साथ तेज हवा चल रहा है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि जो समुंदर है, समुंदर का जो लहरें, ये लहरें बड़े बड़े लहरें हैं और अभी भाटा का समय चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी जो पानी का जो तेज लहरें, वो लहरें ही कह दे रहा है कि किस तरीके से रेमल का इफेक्ट चालू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। और सुबह से ही दिखा जा रहा था कि दीघा में बारिश हो रहा है। मैं अभी भी दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से दीघा का हालात है। दीघा में अभी भी बारिश चल रहा
रहा है और तेज हवा चल रहा है। मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूँगा दाहिने तरफ एक बार दिखाने के लिए, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हवाएं चल रहा है। हवा का जो तेज रफ्तार वो रफ्तार चालू हो चुका है, मगर ये जो रफ्तार ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा था कि आज शाम के बाद से इसका ये हवा का जो रफ्तार ये रफ्तार तेज होने लगेगा और करीब जब लैंडफॉल करने का टाइम होगा उसी टाइम में 135 किलोमीटर प्रति घंटे का समय होगा। और एकदम मेरा ठीक सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश हो रहा है और किस तरीके से हवाएं चलने लगा है दीघा में। और कोस्टल जो साइड है वो कोस्टल साइड में अभी से ही जो रेमल का वो इफेक्ट अभी दिखने लगा है। और सुबह से ही दिखा जा रहा था कि दीघा, मंदारमनी, ताजपुर ये सब जगह में जो टूरिस्ट भरे हुए हैं ये टूरिस्ट को हटाने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम अभी दीघा में है टूरिस्ट लोग देखने के लिए आ रहे हैं, एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।